श्री सीताराम शिखावस्थी के चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिखावस्थी। गंगा सप्तमी का पर्व वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को गंगा सप्तमी का पर्व मनाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि इसी तिथि पर गंगा माँ धरती पर अवतरित हुई थी। तो इस दिन गंगा माँ में स्नान करके उनकी विधिवत पूजा अर्चना करने का विशेष महत्व बताया जाता है। गंगा सप्तमी का पर्व वर्ष 2024 में कौन से दिन मनाया जाएगा? तो 14 मई दिन मंगलवार को गंगा सप्तमी का पर्व मनाया जाएगा। इस दिन आप सभी को गंगा जी में स्नान करके उनकी विधिवत पूजा अर्चना जरूर करनी चाहिए, क्योंकि गंगा माँ हमारी पाप नाशनी, मोक्ष प्रदायिनी, समस्त कामनाओं की पूर्ति करने वाली देवी हैं। तो गंगा माता की सभी को पूजा अर्चना जरूर करनी चाहिए। तो गंगा सप्तमी के दिन हमें क्या क्या करना चाहिए? यदि हम गंगा तट पे जाके गंगा जी में स्नान करके उनकी पूजा अर्चना करते हैं तो उससे हमें अनंत गुना पुण्य फलों की प्राप्ति होगी। और यदि आप नहीं जा पा रहे हैं तो घर पर ही आपको गंगा जल मिश्रित जल से स्नान करके फिर विधिवत माता रानी की पूजा अर्चना सभी को जरूर करनी चाहिए, क्योंकि गंगा सप्तमी माता गंगा की जयंती का दिन है। तो इस दिन माता की विशेष रूप से पूजा अर्चना सभी को जरूर करना चाहिए, क्योंकि गंगा माँ की पूजा अर्चना करने से सभी कामनाएं पूर्ण होती हैं। जो भी हमारे जीवन में, जैसे गृहस्थ जीवन में जो कामनाएं होती हैं वह गंगा माँ बहुत जल्द पूर्ण करती हैं। ऐसी मान्यता है कि जो लोग गंगा जी में स्नान करते हैं, उनकी पूजा अर्चना करते हैं, उसी क्षण गंगा माँ उनके समस्त पापों का नाश कर देती हैं। तो इसलिए गंगा माता की पूजा अर्चना सभी को जरूर करनी चाहिए, बहुत ही शुभ भी होता है। पद्म पुराण में ऐसा वर्णित है कि वैशाख के महीने में सिर्फ एक दिन कोई गंगा जी में यदि स्नान करता है तो उसे वर्ष भर नारायण भगवान की पूजा अर्चना करने का पूर्ण फल प्राप्त होता है। तो गंगा सप्तमी का पर्व बहुत ही सुनहरा मौका है, बहुत ही शुभ दिन भी है। इस दिन अगर हो सके तो सभी को जरूर गंगा जी में स्नान करके उनकी पूजा अर्चना करनी चाहिए। तो गंगा जी की पूजा अर्चना यदि हम तट पर जाकर करते हैं तो किस प्रकार से करेंगे, और यदि हम घर पे कर रहे हैं तो किस प्रकार से हमें करना चाहिए। यदि आप तट पे जाकर स्नान करते हैं तो सबसे पहला नियम है कि जब कभी भी पवित्र नदियों में स्नान जब करने जाते हैं तो घर से पहले स्नान करके जाना होता है। ये नहीं कि वहाँ स्नान करना है तो घर से ऐसे ही चले जाए, नहीं, आपको साफ स्वच्छ स्नान करके घर से उसके बाद जाना है, फिर वहाँ पे आपको स्नान करना है। स्नान करने के बाद गंगा माता की विधिवत पूजा अर्चना करनी है। गंगा तट के किनारे ही उसी बालू से ही गंगा माँ की मूर्ति एक पिंड जैसा बनाकर रख लेते हैं और फिर उसी पर दूध की धार सबसे पहले चढ़ाते हैं। दूध की धार से गंगा माँ बहुत प्रसन्न होती हैं, बहुत ज़्यादा पुण्यों की प्राप्ति भी होती है। तो उनकी दूध की धार चढ़ाते हैं, फिर उन्हें सुहाग का सामान अर्पित करते हैं। गंगा माँ को चुनरी जरूर चढ़ानी चाहिए। अगर गंगा माँ को चुनरी चढ़ाएं या फिर यदि आप साड़ी उन्हें पहनाते हैं तो वह भी बहुत शुभ माना जाता है। तो इस तरह से गंगा माँ की पूजा अर्चना करते हैं, फिर उन्हें नैवेद्य अर्पित करते हैं, धूप दीप करते हैं और उनसे आप आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। तो इस तरह से आपको गंगा तट पे पूजा अर्चना करनी है। यदि आप गंगा तट पे नहीं जा रहे हैं, घर पर पूजा कर रहे हैं, तो सुबह आपको गंगा जल मिश्रित जल से स्नान करना है और उसके बाद फिर चौकी पर या एक पाटे पे आपको लाल या पीला कपड़ा बिछाकर और उसके बाद गंगा माता की मूर्ति, फोटो हो, मूर्ति हो, जो भी आपके पास हो, तो उसे स्थापित करते हैं। अगर आपके पास गंगा माता की कोई फोटो मूर्ति नहीं है तो घर में जो गंगा जली हो उसे रखकर भी आप पूजा अर्चना कर सकते हैं। उस चौकी पे गंगा जली को स्थापित करें, साथ में शिव परिवार की फोटो को भी स्थापित करें। गंगा सप्तमी वाले दिन गंगा माता के साथ में भगवान भोलेनाथ की भी पूजा अर्चना जरूर करनी चाहिए, क्योंकि भगवान भोलेनाथ की जटाओं में ही गंगा माँ निवास करती हैं। साथ में गंगा माँ माता पार्वती की बहन भी हैं, तो इसलिए गंगा माता के साथ में शिव परिवार की भी पूजा जरूर करनी चाहिए, उसका भी विशेष महत्व होता है। तो दोनों को चौकी पे स्थापित करें, उसके बाद जल चढ़ावें, उनका अभिषेक करें भगवान भोलेनाथ का, चंदन टीका करें
और पुष्प अर्पित करें, धूप दीप दिखाएं, नैवेद्य अर्पित करें, मंत्रों का जाप करें, आरती करें और क्षमा प्रार्थना करके माता से आशीर्वाद प्राप्त करें। तो इस तरह से आप गंगा सप्तमी वाले दिन गंगा माता की विशेष पूजा अर्चना जरूर कीजिए। और साथ में गंगा सप्तमी वाले दिन गंगा जल से कुछ विशेष उपाय भी होते हैं जो करने चाहिए। उनको करने से आपकी जो रसोई है उस पे माता अन्नपूर्णा की कृपा सदैव बरसती रहेगी। यदि आपको बुरे स्वप्न आते हैं तो वह नहीं आएंगे। धन संबंधी किसी भी तरह की कोई परेशानी है तो वह दूर होगी। आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा जो है वह दूर होगी और सकारात्मकता अपने घर में आपके घर पर जरूर आएगी। तो उसके लिए है कि यदि आप अपनी रसोई में आपको एक छोटे बर्तन में किसी भी शीशी में या डिब्बी में गंगा जल भर के रखना है। ऐसे स्थान पर गंगा जल रखना है जहाँ पर किसी की नज़र ना पड़े, वहाँ पे आपको अपनी रसोई घर में गंगा जल रखना है। जब भी आप अपनी रसोई बनाने चलें तो पहले थोड़ा सा गंगा जल का छिड़काव कर दें और उसके बाद आप अपनी रसोई तैयार करें। इससे कहते हैं कि बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी आती है, सारी जो निगेटिविटी होती है वह दूर होती है और आपके रसोई घर में सदैव माता अन्नपूर्णा की कृपा बरसती रहती है। और साथ में यदि किसी को बुरे स्वप्न आते हैं और डर लगता है रात में, तो उसे सोने से पहले अपने बिस्तर पे हल्का सा गंगा जल का छिड़काव कर देना चाहिए और फिर उसके बाद सोना चाहिए। इससे कहते हैं कि बुरे स्वप्न नहीं आते हैं। यदि आप धन संबंधी किसी भी परेशानी से परेशान हैं तो उसके लिए कहते हैं कि अपनी तिजोरी में गंगा जल का छिड़काव करके एक छोटी डिब्बी में वहाँ भी आप गंगा जल भर के रखें, वहाँ भी गंगा माता अपनी कृपा बरसाती रहेंगी। तो इस तरह से गंगा सप्तमी वाले दिन गंगा जल से यह छोटे और विशेष उपाय जरूर कीजिए, बहुत ही लाभ प्राप्त होता है। तो आज का वीडियो मेरा बस इतना ही। मेरा वीडियो आप सभी को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दूसरे वीडियो में किसी